लेकिन बेदर्द अमीन और बेदर्द तहसीलदार और बेदर्द ये बिजली विभाग के बेईमान कब सुधरेंगे? हजारों लोग इसी तरह छोड़ के भाग जाते थे, बोलते थे तुम्हें। जब अमीन आता था तो दुकान छोड़कर भाग जाते थे। हाँ अमीन घर पर भी आता रहा होगा। हाँ, घर पर भी आता था, दुकान पे भी। दो ही जगह पे था कि जमा करो नहीं तो मारा पीटा जाएगा। तो कुछ पैसा आपको लेके बहुत परेशान थे। कितना बिल थी? 1 लाख। बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज सैदपुर में हूँ। सैदपुर में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक घटना, एक दुर्घटना, एक ऐसा कुछ कांड। एक गरीब परिवार छोटी मोटी दुकान गुमती में पान का दुकान करके अपने परिवार को जीवन यापन कर रहा था, जिनका नाम है सुरेंद्र कश्यप। आज मैं सुरेंद्र कश्यप के घर पर पहुंचा हूं और इस स्मार्ट मीटर को आप देख रहे होंगे। इस स्मार्ट मीटर को लेकर के हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस स्मार्ट मीटर की वजह से एक निरीह गरीब परिवार, पान लगाकर अपने परिवार को जिलाने खिलाने वाले परिवार इस धरती को छोड़कर चला गया। ए.के. शर्मा मंत्री जी हैं, बिजली विभाग के मंत्री जी हैं, सरकार बाबा की है। सभी लोग एकदम अमन चैन की बंसी बजा रहे हैं, लेकिन यह परिवार, यहाँ के बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं और उस पान के दुकान के मालिक को एक पर्ची थमाते हैं कि आपके ऊपर 1,50,000 या कुछ रुपए बिजली का बिल बाकी है। इस घर को आप देख सकते हैं और ये परिवार पान का ही दुकान लगा रहा था, पान बेच करके अपने परिवार को जिला खिला रहा था। उसमें 1 लाख से ओवर प्लस करके कुछ मखंचुओं ने, जो बिजली विभाग को लूटते हैं, आते हैं, हड़काते हैं, धड़काते हैं, कई महीनों से लूट खसोट करते हैं। 2,500 पाते थे और चले जाते थे, परख गए थे। जब भी उनका पैसा का कमी आता महसूस हुआ करता था, आते थे, गरीब परिवार है, हड़का करके लेकर चले जाते थे। इस मीटर को भी आप देख सकते हैं। इस मीटर के लिए पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हल्ला मचा, लेकिन बेशर्म सरकार और बेशर्म ए.के. शर्मा मंत्री इस मीटर के लिए कुछ भी नहीं किया और आज एक परिवार अपने जूझते हुए जिंदगी को खत्म कर दिया। आइए मैं उस परिवार के लोगों से आपसे बात कराऊंगा। और माता जी हैं, माता जी बताएंगी कि क्या हुआ था, क्या वजह थी, क्यों ऐसा कुछ हुआ कि हंसता खेलता परिवार अपने 2 रोटी 2 जून की रोटी मेहनत करके खाता था, पीता था, और एक लालमैन या जेई आकर के हड़काता है और कुछ पर्चियां थमाता है, उसके बाद सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है। आइए मैं जानना चाहूँगा, माता जी बताएंगी। क्या नाम है आपका? हमारा ज्ञानती देवी कश्यप में आते हैं। क्या हुआ था कि आपके पति ऐसा कुछ कदम उठा दिए जो आज यहाँ जिलाधिकारी गाजीपुर भी आए थे? क्या हुआ था? सर यही बिजली बिल को लेके बहुत परेशान थे। कितना बिल थी? 1,12,000। 1,12,000। इस क्षेत्र के लालमैन आपको आकर पर्ची थमाया या फिर कोई और था? हाँ, अमीन जो कहते हैं वो आता था। अमीन आया था, यानी आरसी कटी थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आरसी कट गया तो ये डर रहे थे कि तहसील में मुझे अब जाना पड़ेगा, कोई भी आ सकता है, पुलिस आएगा और मुझे ले जाएगा, उसमें बंद कर देगा। वहाँ पे एक तो जेल टाइप का था छोटा सा, तहसील में अब मैं बंद हो जाऊंगा, मारेंगे पीटेंगे। बोलते थे कि जमा करो नहीं तो मारा पीटा जाएगा। तो कुछ पैसा आपने दिया था कभी, या कि फिर बस 1,12,000 का 12,000 ही टोटल रह गया? वो तो रह गया, लेकिन बहुत जाके प्रधान जी से रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए कि कुछ निवारण निकालिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो आए, बोले कि चलो। फिर वो अपने तरफ से 2,000 रुपया दे दिए उनको। प्रधान जी? हाँ। आप लोगों को पता था पहले से कि संतोष पांडे को कोई है? प्रधान जी संतोष पांडे हैं या फिर प्रधान जी जाके दिए संतोष पांडे को, जो उसमें तहसील में रहते हैं। अच्छा, माने अमीन हो गए या फिर जो भी कुछ होगा, उनको दिए। तो आपको पता था कि हमारे ऊपर इतना का मोहलत दिए कि तुम इतना कम मोहलत दे रहे हैं, इतना दिन में फिर जमा कर देना, पूरा जमा कर देना 50,000। यानी 2,000 रुपया लिए और बताए कि 1 महीने का मोहलत दे रहे हैं, पैसा जमा कर देना, नहीं तो फिर हमारा पाती आपके पास आएगी। हाँ बोले। फिर उसके बाद फिर भेजे कि हम
मोहलत दिए थे, आज कौन सा दिन है, बार बार बोले कि हाँ मुझे मालूम, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है ऐसा। आपको पता था कि हमारे पति के पास ऐसे आकर के लोग कह रहे हैं? हाँ, वो दुकान छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, बोलते थे तुम ही जब अमीन आता था तो दुकान छोड़कर भाग जाते थे। हाँ अमीन घर पर भी आता रहा होगा? हाँ, घर पर भी आता था, दुकान पे भी, दो ही जगह देखा था, दोनों जगह आता था। घर पर आकर के परिवार वालों से भी कुछ कह रहा था कि या कि फिर उनको उनको कह रहा था क्या वो कहता? भेजते हैं हम आते हैं, वो भेजते हैं तो हम आते हैं, हमारा काम है आना, हम आ रहे हैं और उनसे जाकर मिल लीजिए। वो भेजते हैं तो अमीन आता है और बताता है, और 2000 रुपया पाता है तो यहाँ से चला जाता है। बताता है कि 2 महीने और 1 महीने का आपको समय दूंगा, उसके बाद जमा कर दीजिए। लेकिन बिल, जो बिजली बिल का आरसी था, तो 1 लाख का 12,000 से 1,10,000 नहीं हुआ। मित्रों, आप गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय आए थे, जो सोशल मीडिया पर हमेशा आप उनको देखते होंगे, आए थे इस परिवार का आंस पोंछने के लिए। बता करके भी गए हैं कुछ। जिलाधिकारी आए थे तो क्या कहें? जिला अधिकारी आए थे तो सब पूछे, यही सब बताए हैं, बोले कि समाधान होगा कुछ, बस। और लड़कियों लोग से भी बात की है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। लड़कियां की अभी शादी नहीं हुई है। कमाने वाले परिवार में मात्र पिताजी ही थे, हाँ, पिता ही जी थे। जो पान की दुकान से पूरे परिवार को चलाते थे। हाँ जी। अच्छा, जब बिल इससे पहले लालमैन या कोई जेई या कोई फिर अधिकारी आया था जो चेक को किया होगा, आरसी काटा होगा, ऐसा कुछ सूचना है आपके पास? हाँ, एक बार आए थे तो बोले थे कि मार्च में कम हो जाएगा। सब कई लोग को पकड़े थे, कई ठो चिट्ठा लेके आए थे, बहुत लोग का। हाँ, तो सबका खत्म हो गया, मात्र आपका ही आरसी आया था? अब सबका खत्म हुआ ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक लोग हैं, अमित यादव करके, बगल में स्कूल है जिनका आर्यन पब्लिक स्कूल है जी। वो भी बोले कि हमारा भी कट गया है, जैसे कि देख लिए सब, पकड़ा गए हम, तो वो तो अपना जमा कर दिए। आप गरीबी की वजह से आपने कहीं हाथ पाँव नहीं पटक पाया और नहीं कुछ देन लेन हो पाया, इसकी वजह से आपका 1,12,000 की आरसी कट गई। अब क्या कहना चाहेंगी आप? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो सरकार कहती है कि माँ बहनों को सुरक्षित हमारा रखना कर्तव्य है, और AK शर्मा जी हैं जो बिजली विभाग के बड़े मंत्री भी हैं, अच्छे हैं, नेक इंसान हैं, IAS वो भी रह चुके हैं, वो भी अच्छा कैडर के हैं, उनसे क्या कहेंगी आप? सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? आपके पास 2 बेटियां हैं, पिता आप नहीं रह चुके, बेटी अनाथ हो चुकी हैं, उनसे क्या कहेंगी सरकार से? यही उनसे प्रार्थना है कि कुछ सहयोग करें हमारे लिए। अब क्या बोले हम मित्रों, बहुत टूट चुके हैं। परिवार मर्माहित है, जिसका मांग उजड़ जाएगा उससे बात करना ही उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की भी मजबूरी है। अगर इनसे बात नहीं करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपके संदेश आपको दूंगा नहीं, तो आप जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन बेदर्द अमीन और बेदर्द तहसीलदार और बेदर्द बिजली विभाग के बेईमान कब सुधरेंगे? हजारों लोग इसी तरह सुसाइड करेंगे और DM साहब आएंगे और आंस पोंछेंगे, चले जाएंगे। अब इस परिवार के लिए कौन बनेगा पतवार? कौन इस माँ, बूढ़ी माँ को संवारेगा? कौन दुकान से आएगा तो बूढ़ी माँ ने 1 लोटा पानी देगी? 2 बेटियां हैं, बेटी किसको पापा कहेंगी? आप खुद एक बार अपने आप को सोच लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि यह बिजली विभाग और अमीन चपरासी और तहसीलदार और कानगो लेखपाल, इनके कान तक ये आवाज़ जाए। अब DM साहब कर क्या पाएंगे? DM साहब कहेंगे, डंडा करेंगे, उसके बाद DM साहब को भी कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा। SDM बैठेगा, तहसीलदार बैठेगा, उन्हें बता देगा कि अरे सर तो बहुत मनसरंग था, गुमती में गांजा बेच रहा था, गुमती में उल्टा पुल्टा काम कर रहा था और मनबड़ है, ऐसे कुछ करके कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा और मिलेगा कि आप आए थे, बताए हैं कि भैया परिवार को कुछ लाभ दिया जाएगा,
लाभ भी नहीं मिल पाएगा, ना कोई कार्रवाई होगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से खुद मैं कह रहा हूं कि डीएम साहब आपकी औकातें नहीं है कि आप उन मखंचुओं पर कार्रवाई कर पाएंगे या सस्पेंड कर पाएंगे। एक बार भी नहीं लोग सुनेंगे। माता जी बता रही हैं कि आते थे सब 2500 लेते थे, मैं कर्जा काट कर दे रहा था। पान की दुकान आपको पता होगा, तमाकू पान सुरती बीड़ी यही बेच रहे होंगे, कैसे चलाएंगे? ऐसी कोई बड़ी दुकान रही नहीं होगी। गरीब परिवार है, कश्यप परिवार है, और लेकिन कश्यप परिवार को कौन उठाएगा? नेता सुनेगा नहीं। यहाँ का विधायक सांसद मरी गया है, उसको पता नहीं है। वो आएंगे लोग थोथड़ उमराएंगे और कहेंगे कि बहुत गलत हुआ है, राजनीति की रोटी बेलेंगे और चले जाएंगे। कौन पोसेगा ये विधवा माँ की आंस? और कौन डांटेगा? कौन कहेगा तहसीलदार से कि क्या इस माँ का प्लेसमेंट दे सकते हो? पति को तुमने उजाड़ दिया, क्या पति को ला सकते हो? क्या 1,12,000 बिजली बिल जो बकाया है वो माफ हो सकता है? कुछ नहीं होगा। लोग बताएंगे कि सिस्टम में था, बिजली विभाग ने छापा मारा, कई लोगों का चेकिंग किया, उसके बाद कोर्ट को दे दिया, आरसी कट गई, अब आरसी असूलेगी। 10% रखेंगे लोग, 1,10,000 उनको भी मिलेगा, असूलेंगे लोग। इसी तरह आएंगे, अमीन आएगा मुंह बना करके और 2,500 लेगा। 2-4-10 दिन रुका रहेगा मामला, 1 महीना रुका रहेगा। नहीं तो हो सकता है कोई कश्यप परिवार का नेता होगा, कोई अच्छा समाजसेवी मिल जाएगा तो डीएम साहब को कहेगा, बताएगा और बीड़ा लेगा, उसके बाद बिल माफ कर दी जाएगी। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश गाजीपुर है और ये सैदपुर की धरती है। सैदपुर का यहाँ विधायक भी कोई नेता होता आया था कि नहीं माता जी? यहाँ पे जी आए थे सभी लोग, अब हमें नहीं पता कि जब वो सुसाइड करने के लिए सल्फास या जो भी कुछ ला करके जहरीला पदार्थ रखे थे, तो आप लोगों को पता था कुछ कि ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, कभी आपसे कुछ नहीं कहे थे कि हम बहुत उलझन में हूँ, डिस्टर्ब हूँ? जिसे नहीं, ये बोले थे कि ये सब इतना हो गया है, सब बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हैं हम, बहुत चिंता लग रहा है हमको, इस करके बोल रहे थे। आपने कभी नहीं कहा कि चलिए ये दुनिया है? हम बोले कि रहने दीजिए, नीलाम होगा तो होने दीजिए, मत इसका टेंशन लीजिए, हम लोग भर देंगे कैसों करके, कमा के दे दिया जाएगा, इसका चिंता मत करिए। कहे कि नहीं, सब डर रहे थे बहुत। कब कब रात में जहरीला पदार्थ सेवन किए या फिर कोई समय था? सुबह किए, सुबह भोर में? हाँ भोर में किए, 6-7 के बीच में ही कर दिए सब। ये पान की गुमती कहाँ पर है? ये सरकारी अस्पताल के सामने है, माँ वैष्णो जनरल स्टोर करके है। और कोई नेता गाजीपुर का आया था जो आकर के आपके दुख में? तो आए थे, अब हमें नहीं पता कि सैदपुर का कोई थे, गाजीपुर का तो उतना नहीं मालूम। अब आए थे, अब ये नहीं पता कि कौन कहाँ आए थे लोग। AK शर्मा जी गाजीपुर की है। डीएम साहब आए थे और मैम थी साथ में, बहुत लोग आए थे। SDM यहाँ की SDM रही होगी और DM साहब रहे होंगे जी, और 2-4 पुलिस रहे होंगे और आकर के यहाँ चमचागिरी कर रहे होंगे कि परिवार कहीं ऐसा न कर दे कि सरजू पांडे पार्क में जा करके धरना दे दे। DM साहब ये परिवार जाएगा भी नहीं। परिवार तो इसी तरह टूट गया है। मुट्ठी भर कश्यप परिवार गाजीपुर में होगा और किसकी हिम्मत पड़ेगी कि इस बाबा के सरकार में और जा करके DM ऑफिस पर और सरजू पांडे में सीना ठोक कर कह देगा कि ये कश्यप परिवार सुसाइड कर लिया है आपके कर्मचारी और आपके भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। किसकी जरूरत पड़ जाएगी? कोई नहीं कर पाएगा। यही कोई बाबू साहब रहता, कोई पंडित जी रहता, कोई यादव जी रहता तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है अमीन साहब कि आप दरवाजे पर जाते और एक पर्ची थमा देते। और सुसाइड नोट भी लिख करके पिताजी ने गए हैं, जो कश्यप थे, क्या उनका नाम था, सुरेंद्र कश्यप जी थे, लिख करके गए हैं कि मैं विद्युत और अमीन और बिजली विभाग से त्रस्त आकर के मैं सुसाइड कर रहा हूं कि मेरे बीवी बच्चों को न परेशान किया जाए, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। लोग आएंगे तो यही कहेंगे कि इतने दिन के लिए आए थे, अब चले गए। 2 बच्चियां हैं, कोई परिवार के लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। परिवार के लोग बात कर ही नहीं पाएंगे, अगल बगल के लोग चुप शांत मनाएंगे। कौन बोलेगा? जो बोलेगा उसको पुलिस उठाएगी और बंद कर देगी। कौन मांग करेगा? हम ही लोग जैसे है सोशल मीडिया पर आकर के कुछ मोटा मोटी बताते रहते हैं। कुछ कश्यप परिवार के नेता होंगे, राजनेता होंगे, उनके कान तक आवाज जाएगी, दिल में कुछ होगा और इस परिवार का मदद लोग करेंगे। 1,12,000 है जनाब,
कहाँ से आएगा? वो कानून की घड़ी है, कानून की सुई है, वो तो चलती रहेगी। डीएम साहब कितना हूँ कहेंगे, बहुत करेंगे तो कहेंगे कि चलिए भैया जो ब्याज है उसको मैं माफ करा दे रहा हूँ और समझौता कर दीजिए। एक मुश्त समझौता तमाम प्रकार के आए हैं, बड़े अधिकारी और बड़े कर्मचारी और बड़े लोगों की बिल, बिजली बिल हो या लोन हो, कैसे कैसे कंप्रोमाइज होता है आपको पता होगा। डीएम साहब आप इस परिवार को उद्धार कराइए। इस परिवार का एक होनहार पति, इस परिवार का एक होनहार इस धरती को छोड़कर चला गया। आपके कर्मचारी की वजह से कई महीनों से वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे और सुसाइड करना पड़ा। इसका प्लेसमेंट कौन देगा? बहुत करेंगे आप, जीवन बीमा जो 5 लाख का चलता है आप दिलवा देंगे। वो भी अगर एक परिवार के लोग अगर तेज तराक रहेंगे, दौड़ने धूपने वाले रहेंगे तो मिल पाएगा, नहीं तो कोई मखनचुआ दलाल आ करके और लूट खा करके ख़त्म कर देगा। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और कश्यप परिवार और कश्यप हर दल के लोग, हर वर्ग के लोग अपना अपना एक संगठन बना चुके हैं। अगर कश्यप जाति के लोगों में अगर संगठन होगा तो इस वीडियो को देखिएगा और आकर के सैदपुर, गाजीपुर का ये अंग है सैदपुर में आइए। पावर हाउस के बगल में मकान है इनका और इनका मदद करिए। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और अनाथ परिवार है और 1,12,000 रुपया बिल चुकाना है। बेटियों की शादी भी करनी है। ये परिवार टूट चुका है, बिखर चुका है। कैसे संभलेगा आप खुद बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।